बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सिफ़रान कुछ ख़ास ख़बरों और अहम तज्ज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी से आप लोग बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बर वक्त आप लोगों को हर किस्म की नई ख़बरों और तज्ज़ियों से आप लोग बाइल्म रहें। जैसे ही तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पूरी दुनिया में लोगों के कान खड़े हो गए कि ये क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है, सच कह रहा है, क्या वाकई इस तरह हो सकता है, क्या वाकई शरीफ ख़ानदान भी इस तरह कर सकते हैं। तो बाहर क्या जो भी है, तस्नीम हैदर शाह ने अपने वकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे हक़ाइक़ बता दिए जो उसके, और उसने ये भी बताया कि 20 सालों से मैं नवाज़ शरीफ के साथ हूँ। उसका मैं जो है ना एक ऐसा नुमाइंदा हूँ कि जो मीडिया है, यानी मतलब है एक तर्जुमान की हैसियत मेरी है, लंदन की नून लीग की तर्जुमान की हैसियत से मैं आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो सबको फिर यकीन आ गया, क्योंकि 20 साल का एक साथी अगर कुछ कहे तो फिर वो सच ही कहेगा। और फिर जो है ना, सिर्फ मरियम औरंगज़ेब के अलावा उसने भी कोई क्योंकि उसने तो बिल्कुल ला तल्क़ी का इज़हार किया, ला तल्लुक़ तो नहीं हो सकते, उसने तो बिल्कुल साफ झूठ कह दिया। तो जब ये बात हो गई तो बाकी सारे जो है ना नून लीग के जितनी भी है सब चुप हैं। मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने, हसन नवाज़, बाकी किसी ने भी इसकी तरदीद नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके मुकाबले में अदालतें हैं लंदन की, वहाँ कोई मतलब है उन्होंने इसको अदालतों में नहीं ले गया, बल्कि मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, जुनैद सफदर, हुसैन नवाज़ ये लंदन से चले गए। तो बयानिया और जो बहाना है वो ये बयानाया गया है कि वहाँ चूँकि 6 महीनों के बाद जो विज़िट वीज़ा है उसको जो है ना आप इन आउट करेंगे तो दोबारा आपको वीज़ा लगेगा। तो ये बात अगर हम मान भी लें तो 3 सालों से नवाज़ शरीफ लंदन में है, कभी इसकी ज़रूरत इन लोगों को पहले नहीं पड़ी थी जो अभी पड़ गई है। अब ये कह रहे हैं कि 10 दिनों तक हम दुनिया का चक्कर लगाएंगे, एक बीमार शख्स पाकिस्तान नहीं आ सकता, अदालतों का सामना नहीं कर सकता, तो ये 10 दिनों में पाकिस्तान आ जाते, अदालतों का सामना कर लेते, फिर दोबारा चले जाते अपने मुल्क लंदन। लेकिन इसमें दौरों में ये भी कहा गया है कि अमेरिका जा रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहे हैं? आप लोगों को पता है कि वहाँ पाकिस्तानी आवाम के खून पसीने के कमाई सारी स्विट्ज़रलैंड में पड़ी हुई है इनके हाथों के ज़रिए। तो वहाँ भी जाएंगे, वहाँ उसका पूजा करेंगे और मतलब है देखेंगे, फिर पैसों डॉलरों पर हाथ रख के अपने मुंह और बदन पर मलेंगे बरकत के वास्ते। तो फिर वहाँ से देखते हैं कि कहाँ, यानी जो महफूज मकाम है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, चुपके से निकल गए और एक सीनियर तज्ज़ियाकार ने बात की कि मैंने लंदन के एक रिपोर्टर से बात की कि ये क्या मामला है, क्या सच है? उसने कहा कि हाँ, नवाज़ शरीफ लंदन छोड़कर भाग गए हैं। तो उसने कहा कि मैंने रिपोर्टर से पूछा कि ये नहीं हो सकता, कैसे ये हो सकता है? उसने कहा कि नहीं, ये हो चुका है और नवाज़ शरीफ लंदन छोड़ चुके हैं। तो बाहर क्या, ये कुछ बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मतलब रब्ता किया है तस्नीम हैदर शाह से, उसका रब्ता हो गया है। वहाँ जाकर वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएंगे और शायद हो भी सकता है कि नवाज़ शरीफ यानी नून लीग के कुछ लोगों से भी ये वीडियो बयान या कोई इस किस्म की रिकॉर्ड कराएं, शायद रिकॉर्ड भी हो चुके हों। ये कुछ बातें हैं जो लेकिन कमाल की बात जो है ना वो ये है कि जैसी इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया तस्नीम हैदर शाह ने, उसके बाद कोई टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं आया। दूसरी बात, एक बात और भी है, ख्वाजा आसिफ ने एक बात की है कौमी असम्बली में। तो उसने कहा कि अहम तैनाती के बाद हम इमरान खान के साथ 2-2 हाथ करेंगे। बरकब यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ इसकी ज़ुबान फिसल गई है। ये 2-2 हाथ जो करेंगे ना वो इमरान खान के साथ नहीं करेंगे, 2-2 हाथ पीडीएम आपस में करेंगे, एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डालेंगे अहम तैनाती के बाद। आप लोग देखना
और उसके इब्तिदा जो है ना वो शुरू हो चुकी है, ख्वाजा आसिफ ने कर दी है। वो कैसे? कौमी असम्बली के फ्लोर पर उसने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की कि 30 सालों से तो ये हुकूमत में रहे, कोई ज़बरदस्ती और इस किस्म की, यानी इब्तिदा हो चुकी है। क्योंकि 80% मैंने आपको कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है ना वो नवाज शरीफ ने इसको अहमियत दी है और इस पर अमल हो चुका है। तो बल्कि उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। बाकी जो है ना ये भी तय हो चुका है कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब वो ख्वाजा आसिफ बयान कर रहे थे कौमी असम्बली में, इमरान खान को धमकियाँ दे रहे थे, उसी वक्त मतलब है उसी के असम्बली हाल में नून लीग का एक अहम रुकन बैठा हुआ था। वहाँ से जाकर सदर हाउस गया। सदर हाउस में, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को बताता चलूँ, सदर हाउस जाकर वहाँ बात भी हो गई है और इंतखाबात का टाइम भी उन्होंने कहा कि तय हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात पर अगर रुका हुआ है और बात रुकी हुई है, रुकावट है, वो ये है कि आने वाला बजट निगरान हुकूमत पेश करेगा, नई हुकूमत जो आएगी वो पेश करेगी, या ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पेश करेगी। सिर्फ ये 3 बातों में एक को तय करना है, आखिरी शक्ल देनी है, बाकी तो इंतखाबात देने ही देने हैं। ये मैं अपने आप लोगों के साथ जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की। बाहर का भी इतना बताता चलो, इमरान खान के साथ जो है ना 2-2 हाथ करने वाले शायद बहुत जल्द ऐवानों से निकल जाएं। आप लोगों के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने आप लोगों को बताया था नून लीग में धड़ाबंदी हो चुके हैं, 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि मतलब है अभी तक समरी नहीं आई है और अगर इस समरी में कोई एक जो है ना अहल ऑफिसर का नाम नहीं था तो फिर तो ज़्यादती है। अब उनके जहन में एक अहल ऑफिसर कौन है, और नवाज शरीफ, क्योंकि ये नवाज शरीफ की चाहत भी है, इनके ख्याल में नवाज शरीफ के ख्याल में अहल ऑफिसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर वो अहल ऑफिसर का नाम नहीं था तो हम यानी अदालत भी जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि समरी आने या ना आने की कोई वो नहीं है, तैनाती हो जाएगी। यानी खाकान कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, समरी को आना चाहिए थे, क्योंकि फिर घंटों में और दिनों में यानी 1-2 दिनों में हम नहीं सोच सकते, फैसला मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहीं, आए ना आए हम वो कर लेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ कि सारे जितने भी जर्नल्स हैं हमारे हैं, जिसकी भी हो जाए, जो भी आर्मी चीफ हो जाए, पाकिस्तान के खैर ख्वाह होंगे, क्योंकि अल्लाह जिसको वो देते हैं ना वही जवाब दे होगा, उसी से पूछ होगी। लेकिन मैं यहाँ इतना बता दूँ, नून लीग की जो चाहत है वो है आसिम मुनीर की। वो कहते हैं कि बस आसिम मुनीर, क्योंकि 27 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे, और ये कहते हैं कि पहले ये समरी आ जाए और उसमें आसिम मुनीर का नाम हो और हम फ़ौरन उसको टीक मार करके आर्मी चीफ बना लें। लेकिन अभी तक समरी नहीं है, इन लोगों को फिक्र है, परेशानी है। लेकिन बाहर क्या सारे ऑफिसर हैं जितने भी हैं वो हमारे हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स पर जोर देंगे, एक ऑफिसर पर जोर देंगे, तो मुखालिफिन ये पोजीशन भी फिर उसका रिएक्शन तो देंगे। तो फिर ये कहते हैं कि इन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बना दिया, फ़ौज को मुतनाज़ बना दिया, हालांकि आर्मी चीफ और इनको इदारों को इन्होंने मुतनाज़ बना दिया है। शायद आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आ चुकी होगी। यहाँ एक आप लोगों को बताता चलूँ कि जहाँ राब्ते होते थे पहले नून लीग के साथ, अब वो राब्ते डायरेक्ट नहीं हो पा रहे, बल्कि वो ख़त के ज़रिए वज़ीर दिफा को पीएम भेजते हैं, लेटर के ज़रिए, फिर वो आगे GHQ को भेजते हैं, फिर वहाँ से जो है ना जवाब आएगा और फिर पीएम को। अब वो डायरेक्ट राब्ते ख़त्म हो चुके हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन ये है कि जितने भी जर्नल्स हैं वो हमारे हैं, लेकिन ये नून लीग वाले जो है ना, ये हमेशा किसी जर्नल को अपने पलड़े में डालने की कोशिश करते हैं और हमेशा इनको मुंह की कहानी पड़ी, वहीं से फिर इसको लाद भी मिली और चमेट भी मिली। बरगा ये अब मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसके असरात हैं जो नून लीग पर इन लोगों के अमले भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो भी आए, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर हो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।